कभी आपने ये नोटिस किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल्स लिखे गए होते हैं और अगर हम बाकी लॉज की बात करें तो उसमें हम क्या कहते हैं कि सेक्शंस, सेक्शन नंबर ये, सेक्शन नंबर वो। तो ये डिफरेंस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्यों आखिरकार आर्टिकल नंबर होते हैं और बाकी के लॉज में क्यों सेक्शन नंबर होते हैं? इस वीडियो में आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। So hello everyone, welcome to Study IQ. My name is Shikhapuri and in this video we will discuss about this different, ये different देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे में आर्टिकल्स क्यों हैं और ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी प्रिविलेज है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कि वहां पर आर्टिकल्स हैं और बाकी के एक्ट्स में हमारी सेक्शन की बात की गई है। देखिए ये जो क्वेश्चन है दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है। वाई? ऐसे क्वेश्चन आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये बेसिक क्वेश्चंस। और अगर बात की जाए एग्जाम्स की तो जुडिशरी के एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बिकॉज अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे, आपसे जो भी आपके इंटरव्यू ले रहे होंगे वो आपसे क्वेश्चन कर लेंगे, यही बेसिक सा क्वेश्चन कर लेंगे और आपको यही नहीं पता होगा तो देखिए इतना बड़ा माइलस्टोन आपने कवर कर दिया, आपने एग्जाम्स जो है वो क्रैक कर दिए, रिटर्न आपने एग्जाम क्रैक कर दिया, लेकिन इंटरव्यू में फंस जाओगे, फिर कैसे चलेगा बंधु? तभी तो दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस भी हमको अच्छे से कवर करनी है। पिछले सेशन में मैंने आपको सेक्शन, सब सेक्शन वगैरह इन सब के बारे में डिफरेंस बताया बिकॉज आई वांटेड कि आपके लिए एक एक क्वेश्चन का आंसर आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, तो अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। बट इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी थ्रू एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी? टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब बात करते हैं व्हाट डू यू वांट टू बिकम। मतलब देखिए जो बच्चे जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं ऑब्वियसली उनका आंसर यही होगा कि मैम ये क्वेश्चन पूछने के लिए है क्या, वी वांट टू बिकम अ जज। तो आज मैंने आपके सामने सुप्रीम कोर्ट की पिक्चर भी लगाई है। देखिए क्योंकि जुडिशरी का क्या रहता है, प्रमोशंस होती हैं। अगर किसी की इतनी अच्छी किस्मत हो कि वो सुप्रीम कोर्ट के ही जज बन जाएं तब तो देखिए क्या ही बात है। ठीक है, तो सपना क्या है? जज बनने का। सपना क्या है? सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का। लेकिन उस सपने को साकार करने के लिए यू हैव टू गिव द एग्जाम्स ऑल्सो। एग्जाम दोगे, पहले जूनियर जज बनेंगे, उसके बाद हम आगे प्रमोशंस होगी, लेकिन एग्जाम तो देना पड़ेगा कि नहीं? ठीक है, तो जब एग्जाम देंगे उसकी तैयारी कैसे करनी है? हम कई बार खुद तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, खुद तैयारी भी हो जाती है, लेकिन एग्जाम जो है बहुत बड़े लेवल का है। तो आपको इस एग्जाम के लिए गाइडेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिकॉज अगर हम बात करें कि देखिए क्योंकि हर एक स्टेट का एक अलग क्या होता है, सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें उन सब्जेक्ट्स की तो बहुत बड़ी बड़ी बुक्स वहां पर होती हैं। अब इतनी बड़ी बड़ी बुक्स को आप कैसे पढ़ोगे? तो इसीलिए स्टडी आईक्यू आपके लिए जुडिशरी का कोर्स लेकर आई है, जहां पर आपको पूरी की पूरी गाइडेंस दी जाएगी कि कहाँ से क्या पढ़ना है, कहाँ से कितना पढ़ना है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज को सारा का सारा नॉलेज है कि पास्ट ईयर एग्जाम्स में किस तरह से क्वेश्चंस आए हैं, नेक्स्ट भी जो क्वेश्चंस आएंगे किस तरह से आएंगे, ये सारी की सारी नॉलेज एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको देंगी। और जितने भी एक्ट्स है, कॉम्प्रहेंसिव पूरा कोर्स है, मेजर माइनर एक्ट सारे के सारे आपके कवर करवाए जाएंगे, सारे लोकल लॉज आपके कवर करवाए जाएंगे, करंट अफेयर आपके स्टडी आईक्यू जुडिशरी कोर्स में पूरा का पूरा कवर करवाया जाएगा। यू ऑलरेडी नो कि करंट अफेयर्स के जो हमारे सेशन है वो हमारे डॉक्टर गौरव सर भी लेते हैं, तो वो भी आपको मिलेंगे। साथ ही में जो लोकल करंट अफेयर्स होंगे वो भी आपको वाया एक्सपर्ट फैकल्टीज मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करें, जजमेंट राइटिंग क्लासेस होती हैं। बिकॉज हम हमेशा एक्ट कवर कर लेते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि जजमेंट राइटिंग कैसे करनी है, जजमेंट को कैसे लिखना है अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो वो भी आपके लिए क्लासेस दी गई हैं। लैंग्वेज क्लासेस आपके लिए होंगी क्योंकि हर एक स्टेट की एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है। पंजाब की बात करें, पंजाबी वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। उड़ीसा की बात करें, ओडिया हो जाती है। मतलब अलग अलग स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज जो होती है वो वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपके लिए लैंग्वेज क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। लाइव डाउट सेशन जो है, लाइव डाउट सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये अगर आप एक बार अटेंड कर लोगे तो मैं आपको बोल देती हूँ आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप उस सेशन को अटेंड नहीं करोगे। बिकॉज उस सेशन में, लाइव डाउट सेशन में हम सब, हमारी जो लीगल फैकल्टीज हैं वो सब आपके सामने होती हैं और आपके जितने भी डाउट्स होते हैं वो आपके कवर किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें, डाउट्स आपके चैट के थ्रू भी क्लियर किए जाएंगे और टेस्ट सीरीज जो है वो आपको फ्री प्रोवाइड की जाएगी। अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये आपके सामने रहा तो यहां पर आर्टिकल्स मेंशन है, सेक्शन मेंशन नहीं है।
एक बार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा इंडेक्स आ गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले प्रीएम्बल होता है, उसके बाद हमारे आर्टिकल स्टार्ट होते हैं। तो देखिए पार्ट 1, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना डिफरेंट डिफरेंट जो है पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट्स में है, फिर शेड्यूल हमारे आ जाते हैं, उस पार्ट्स में हमारे आर्टिकल्स आ जाते हैं, इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। अब पार्ट 1 की बात करें तो सबसे पहले आता है यूनियन एंड टेरिटरी, फिर सिटीजनशिप की बात होती है, फिर फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात होती है। पार्ट 4 में डीपीएसपी आ जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऐसे ही हमारे नेक्स्ट पार्ट्स में हमारी बातें होती हैं। अब यहाँ पर बहुत ही एक गौर फरमाइएगा कि जब हम देखते हैं, अब इंडेक्स को अगर हम देखें तो यहाँ पर ऊपर होता है या फिर तो सेक्शन लिखा होता है या फिर आर्टिकल। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है? आर्टिकल्स। देन आर्टिकल 1, 2, 2A, 3, 4, इस तरह से आर्टिकल बात करते हैं। लेकिन वहीं अगर हम किसी और एक्ट को देखें, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एविडेंस एक्ट जो है वो आपके सामने है। तो एविडेंस एक्ट का भी यहाँ पे प्रीएम्बल आ गई, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? सेक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था? आर्टिकल। यहाँ क्या लिखा है? सेक्शन। तो ये क्या हो गया? अब बाकी के एक्ट्स के लिए सेक्शन क्यों और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आर्टिकल क्यों? तो देखिए अब इसका आंसर आपको मैं बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा फंडामेंटल लॉ है। ठीक है, क्या है? फंडामेंटल लॉ। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बाद ही उसके रिगार्डिंग ही सारे के सारे क्या बनते हैं? एक्ट्स बनते हैं, लॉज बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर देखते हुए। ठीक है, तो अगर वैसे भी अगर कोई भी इवन एक प्रोविजन, एक्ट तो बहुत दूर की बात है, अगर किसी एक्ट की एक प्रोविजन भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जो चली जाए ना, उसको रिपील कर दिया जाता है। जजमेंट्स आ जाती हैं इस चीज को लेके कि ये पर्टिकुलर प्रोविजन जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को के अगेंस्ट जा रही है, तो इसको प्लीज रिपील कीजिए, इसको नहीं माना जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से काम करता है, सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे एक्ट्स निकल रहे हैं, लॉज निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा फंडामेंटल लॉ है। अब जो भी फंडामेंटल लॉ होता है उसके लिए आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, उसमें क्या होते हैं? आर्टिकल्स लिखते हैं। लेकिन जो एक्ट्स की अगर हम बात करें, जैसे एविडेंस एक्ट है, हमें पता है ये कहां पर कोर्ट्स में अप्लाई होगा। आईपीसी हमें बात पता है कि ऑफेंसेस के बारे में बात की गई है। सीआरपीसी हमें पता है कि क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में बात की गई है, कोर्ट्स में किस तरह से प्रोसेस होगी। तो ऐसे ऐसे अलग अलग एक्ट्स एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किस बारे में बात कर रहे हैं? कि कंज्यूमर्स के प्रोटेक्ट करना है हमने। वो एक एक सिनेरियो, एक उसने कैटेगरी पकड़ लिया है, तो अलग अलग एक्ट्स ने अपनी अपनी एक कैटेगरी पकड़ ली होती है। तो ऐसे क्या होता है एक्ट्स में, इसलिए क्या आते हैं? सेक्शन आते हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आता है? आर्टिकल आता है। इसको एक हाइपोथेटिकल भी सिचुएशन समझ के देख लीजिए। आर्टिकल्स हमने देखे हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं? कोई भी पब्लिशर्स जो होते हैं वो आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं अलग अलग चीजों के। अब वो आर्टिकल हम सब पढ़ते हैं, उसकी कोई कैटेगरी नहीं होती ना, वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स उस तरह से आए होते हैं। लेकिन सेक्शन जो होता है एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है, मतलब हम अलग अलग सेक्शंस बना देते हैं। अब स्कूल टाइम की बात करें तो स्कूल टाइम में हमारे A B C डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस थे, जिसमें ए सेक्शन में अलग बच्चे होते थे, बी में अलग बच्चे होते थे, सी में अलग बच्चे होते थे। इसी तरह में एक्ट हमारा एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहा है, तो उसमें क्या बना दिए गए? सेक्शंस बना दिए गए। लेकिन वहीं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा एक फंडामेंटल लॉ है, वहीं से हमारे एक्ट्स निकल रहे हैं सारे के सारे, तो वो हमारा क्या है? उसमें हमारे आर्टिकल्स आते हैं। एक और आपको मैं एग्जांपल दूं, अगर हम इंटरनेशनल कन्वेंशंस की बात करें, वहीं से हम एक इंटरनेशनल कन्वेंशन उठा लेते हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अब जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस होती हैं वो क्या होती हैं? वो कंट्रीज के बीच में आपस की ट्रीटी होती है या फिर एग्रीमेंट होता है, और कंट्रीज बाउंड होती हैं उस कन्वेंशन को मानने के लिए। अब एक कन्वेंशन है, उसको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज मान रही है, एक चीज को डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज मान रही है। तो अब मुझे बताइए, क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या आया कि क्या इंटरनेशनल कन्वेंशंस में आर्टिकल्स आने चाहिए या सेक्शंस आने चाहिए? तो यहां पर क्या होगा? इसका आंसर बन जाता है कि कन्वेंशंस में भी क्या आते हैं? इंटरनेशनल कन्वेंशंस में भी आर्टिकल्स आते हैं। देखिए इसी कन्वेंशन का जिसके बारे में बात कर रही हूं, वहां पर आर्टिकल आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2। तो इस तरह से बात होती है। ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी हमारी कहाँ लग रही है? अलग अलग कंट्रीज में लग रही है। तो जो एक ऐसा ऐसा लॉ जो अलग अलग बहुत ही वाइड आपका आ जाता है, फंडामेंटल आ जाता है, उसमें आर्टिकल्स लगते हैं। तो आपको, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल एंड सेक्शन, एंड व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स आर्टिकल्स नॉट सेक्शंस।
राइट। तो ये हमारा आज का सेशन था। मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि ये बेसिक क्वेश्चन, बेसिक क्लैरिटी जो है वो आपको अपनी क्लियर करनी पड़ेगी। और ये बेसिक क्वेश्चंस आपके कहाँ काम आएंगे जनाब? इंटरव्यू में काम आएंगे। ठीक है, जज बनने जा रहे हो लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे आपको जज किया जाएगा। तो जब आपको जज किया जाएगा तो ऐसे क्वेश्चंस के आपके पास आंसर्स होने चाहिए। स्टडी आईक्यू आपकी पूरी तैयारी में हमेशा आपके साथ है। आई हैव टोल्ड यू अबाउट जुडिशरी कोर्स ऑल्सो, और यहाँ पर यूट्यूब में तो आपकी जो हमारे बेसिक चीजें हैं वो सारी कवर होती ही हैं। ठीक है, बैक एंड में जो हमारा कोर्स है उसमें तो आपकी प्रॉपर तैयारी होती है, प्रॉपर स्टेट वाइज आपकी एक एक चीज आपको पता लगती है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। प्लीज अपना ध्यान रखिए, मेजरली अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, और अपनी तैयारी को नहीं छोड़ना है, कंसिस्टेंसी बनाकर रखनी है। थैंक यू सो मच गाइस।